चलो बच्चों, आज हम अमेंडेड कैश बुक पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जिसमें एक रिक्वायरमेंट थी, विदाउट प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक सीधा आपको बीआरएस बनाना था, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी उसमें पहले आपसे अमेंडेड कैश बुक मांगी थी और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगी थी। यहां पर बात करें तो यहां पर अगर आप रिक्वायरमेंट को देखोगे तो यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट एडजस्टिंग शिकंजीज कैश बुक बैलेंस एज एट 31 अक्टूबर। अमेंडेड कैश बुक को एडजस्टेड कैश बुक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें एक एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। यहां पे जो पार्टी है उसका नाम शिकंजी है। सेकंड, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है? रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस विद द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट। अब आपको जो रिकंसिलेशन बनाना है वो आपको एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक से बनाने को बोलेगा। तो जब अमेंडेड कैश बुक पर क्वेश्चन आएगा तो अमेंडेड कैश बुक एंड रिकंसिलेशन, ये दोनों रिक्वायरमेंट आपसे उस क्वेश्चन में मांगी ही होंगी। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ शिकंजी देयर वाज अ फेवरेबल बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है, ऑफ ₹1,03,000 ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को कैश बुक हमें ये बैलेंस दिखा रही थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं कैश बुक में और पासबुक में, उन डिफरेंसेस को नीचे दिया हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जो आपको क्लियरली ये बताएंगे कि ये तो कैश बुक में आने चाहिए, आए नहीं है। मतलब कि कैश बुक की एरर्स या ओमिशन होंगी, उसे आपको अमेंडेड कैश बुक में लेकर जाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूं, 1,03,000 रुपए, 1,03,000 रुपीज। ये बैलेंस मैं अपने पास ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूं। अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारे पास बैलेंस है 1,03,000 रुपीज का। अब आपको क्या करना है, जब भी अमेंडेड कैश बुक पर क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपको ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, जो डिफरेंसेस होंगी, आपको 3 टाइप ऑफ डिफरेंसेस में कैटेगराइज करना है। 3 तरह के डिफरेंसेस होंगे। कौन कौन से? एक ऐसे डिफरेंसेस जो कि कैश बुक के एरर्स या ओमिशन होंगे, एक ऐसे डिफरेंसेस जो टाइमिंग डिफरेंस होंगे, और एक ऐसे डिफरेंसेस जो बैंक की गलती हो सकते हैं या बैंक के ओमिशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर उसकी चूज कर लेता हूं, कैटेगराइज कर लेता हूं कि कौन कौन से अमेंडेड कैश बुक में जाने हैं और कौन से रिकंसिलेशन में जाने हैं। स्टार्ट करते हैं। द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैव बीन ओवर एडिड बाय ₹22,000। कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है, जो डेबिट साइड है, वो ओवर एडिड होगी 22,000 रुपीज से। तो ये ठीक करनी पड़ेगी, गलती हो गई है, ठीक करनी पड़ेगी। कहाँ ठीक करना होगा? कैश बुक को ठीक करना होगा। तो अगर कैश बुक को ठीक करना होगा तो बच्चे ये जाएगा अमेंडेड कैश बुक में। क्लियर? तो ये हमारा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। चेक्स ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। चेक ड्रॉ कर दिए, कैश बुक में एंटर भी कर लिए, नहीं भी बोलता तो भी हम मान लेते। जैसे चेक ड्रॉ करते हैं तो कैश बुक में एंट्री हो जाती है। ऐसे ही हम जब चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो चेक हमने कलेक्ट किए होंगे, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मान लेते हैं कि कैश बुक में एंट्री हो गई होगी, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और बात नहीं बोलता तो। चेक्स ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक इन अक्टूबर amounted to ₹32,600 were not presented for payment। बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। बच्चे ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस कहां जाएगा? रिकंसिलेशन में। टाइमिंग डिफरेंस रिकंसिलेशन में जाएगा।
चेक ड्रॉ किया और कैश बुक में एंट्री कर ली। देखो यहां बता ही दिया, एंटर्ड इन द कैश बुक। जब कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए थी और कर दी, तो बात खत्म, दोबारा थोड़ा ना कुछ करेंगे उसमें। क्लियर? आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर, सप्लायर क्रेडिटर, discount received from a supplier of rupees 5000 had been entered in the bank column of the cash book with ignoring discount। मतलब हमें सप्लायर से 5000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था। डिस्काउंट रिसीव किससे होता है? क्रेडिटर्स या सप्लायर से, जिनको आप पेमेंट करते हो। तो जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट कम होनी चाहिए, 5000 रुपये का डिस्काउंट आना चाहिए। मान लो मैंने अपने सप्लायर या क्रेडिटर को 1 लाख रुपीस पे करने थे, 1 लाख रुपए, उसने 5000 का डिस्काउंट दे दिया। अगर मुझे 5000 का डिस्काउंट मिला, मैंने बैंक से पेमेंट की, तो बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे 95,000 रुपीज आने चाहिए। 5000 रुपये का डिस्काउंट होगा, उसकी डिस्काउंट की अलग से एंट्री होगी। लेकिन यहां पर बोल दिया एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद इग्नोरिंग डिस्काउंट। जब हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट की एंट्री डाली तो हमने डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया, मतलब पूरे 1 लाख रुपए एंट्री कर दी। डिफरेंसेस आ गया होगा। एक्चुअली में पेमेंट हुई है 95,000, एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्चुअली में एंट्री हुई है 95,000, लेकिन कैश बुक में बैंक कॉलम में 1 लाख की पेमेंट दिखा रहा है, डिस्काउंट इग्नोर हो गया। तो पेमेंट कुछ भी हो बट डिस्काउंट का अमाउंट 5000 रुपए है, तो 5000 का डिफरेंस आ रहा हो, तो हमें कैश बुक ठीक करनी पड़ेगी। कैश बुक में एरर हो गई है, डिस्काउंट कंसीडर करना था, एंट्री करते हुए डिस्काउंट कंसीडर नहीं किया। आगे देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14,500 पेड डायरेक्टली इनटू शिकंजीज अकाउंट बाय अ डेटर। डेटर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पे कर दिया, हैड नॉट येट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अभी कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की, ओमिशन, अभी तक हमें पता ही नहीं चला, तो हमने कैश बुक में डाला ही नहीं। क्या कैश बुक में आएगा? आना चाहिए, यस बिल्कुल आना चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा बच्चे? अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। जो भी कैश बुक में आना चाहिए वो अमेंडेड कैश बुक में आएगा। कैश बुक में कोई गलती हो गई है जिसको ठीक करना ही करना है, अमेंडेड कैश बुक में आएगा। क्लियर? अ चेक पेमेंट ऑफ रुपीज 21,300 इन सितंबर, चेक की पेमेंट थी 21,300 की, हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज रुपीज 23,100। एरर, गलती हो गई है, ये ओमिशन नहीं है, एरर है। एक चेक की पेमेंट की है 21,300 रुपए की, लेकिन कैश बुक में गलती कर दी, 23,100 रुपए लिख दिया। कैश बुक की एरर कैसे ठीक करोगे? अमेंडेड कैश बुक से ठीक करेंगे। तो इसको अमेंडेड कैश बुक में ठीक करना होगा। आगे, द बैंक हैड चार्ज्ड इन द बिजनेस अकाउंट विद अ चेक फॉर रुपीज 42,000। बैंक ने बिजनेस अकाउंट से एक 42,000 रुपये का चेक है वो चार्ज कर दिया, एक चेक वहां पे लगा दिया, मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दिया बिजनेस का जो अकाउंट है। विच शुड हैव बीन पास्ड थ्रू शिकंजीज प्राइवेट अकाउंट। एक्चुअली में एक ही बैंक में ना, मान लो कि मेरे 2 अकाउंट थे। कैसे? एक मेरा पर्सनल अकाउंट था, सेविंग अकाउंट, योगेश कटारिया के नाम से। एक मेरे बिजनेस का अकाउंट था, करंट अकाउंट मान लेते हैं, कुछ भी हम नाम ले लेते हैं, योगेश रामचंद एंड कंपनी। मेरी एक फर्म थी योगेश रामचंद एंड कंपनी, तो योगेश रामचंद एंड कंपनी के नाम से भी सेम बैंक में एक करंट अकाउंट था जिसका मैं प्रोप्राइटर था, और एक मेरा सेविंग अकाउंट था योगेश कटारिया के नाम से। अब जनरली मैं वहां पे हमेशा अपने बिजनेस के चेक्स भेजता था, तो कैशियर था, उसको पता था रोज इस पार्टी के 8-10 चेक्स आते हैं जो पेमेंट करने होते हैं बिजनेस अकाउंट में योगेश रामचंद एंड कंपनी से। तो किसी दिन बीच में एक पर्सनल चेक मैंने भेजा, वो मेरी कुछ पर्सनल पेमेंट थी जो मेरे पर्सनल सेविंग अकाउंट से जाना चाहिए था, बट गलती से उस कैशियर ने, उस बैंक वाले ने, वैसे ऐसी गलती प्रैक्टिकल होती नहीं है, 3-4 स्टेप पे उसकी चेकिंग होती है, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या हुआ, वहां पर कैशियर को पता ही नहीं चला, उसने सोचा ये जो चेक है ये बिजनेस अकाउंट का ही चेक है, बिजनेस से पेमेंट कर दूं, उसने बिजनेस से पेमेंट डाल दी। तो ये बिजनेस से पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, यहां पर एक गलती हो गई है। और गलती किसने की है? बैंक ने गलती की है, ये हमारी गलती नहीं है।
द बैंक हैड चार्ज इन द बिजनेस अकाउंट, बैंक ने बिजनेस अकाउंट से चार्ज कर दिया। होना कहां से चाहिए था? पर्सनल सेविंग अकाउंट से। तो बैंक की गलती कहां पे ठीक करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में कुछ नहीं कर सकते, इसको बीआरएस में डील करेंगे। वैसे तो ये बैंक को ठीक करना होगा, जब तक बैंक ठीक नहीं करता, जब तक ठीक नहीं होता, तो ये बीआरएस का पार्ट रहेगा। क्लियर? बैंक चार्जेस ऑफ ₹8,100 30 सितंबर को, 4,500 31 अक्टूबर को, हैड नॉट येट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं की, क्या करो? एंट्री करो अमेंडेड कैश बुक। चेक्स to the value of ₹56,600 received from customer were recorded in the cash book। चेक आ गए थे, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए ऑन 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, बट नॉट फाउंड इन द पासबुक टिल 5 नवंबर। लेकिन अक्टूबर का पूरा महीना निकल गया, नवंबर के भी 5 दिन आ गए हैं, लेकिन पासबुक में कहीं वो चेक नहीं दिख रही। पासबुक में भी तो वो चेक क्लियर होने चाहिए थे। हमें जब चेक मिल गए होंगे, हमने कैशियर ने कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी, लेकिन हो सकता है कि वो चेक बैंक में जाके नवंबर में प्रेजेंट हुए हों, 2, 3, 4 नवंबर को। तो बैंक में डिपॉजिट के लिए हमने भेजे ही लेट हो, लेकिन हमारे कैशियर एंट्री कर चुका है, उसने बता दिया एंटर्ड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया तो क्या करोगे? दोबारा रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्या रिकॉर्ड होने चाहिए थे? यस, होने चाहिए थे। तो ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस है। हमने बैंक में डाले होंगे और बैंक में प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए, बट यस थोड़े टाइम में बैंक में क्लियर हो जाएंगे। तो ये रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगा। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया। बीआरएस वैसे ही आपको बनाने आती है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बीआरएस पर बेस्ड किए ही किए हैं। अब अमेंडेड कैश बुक की बात आई तो इसमें से कुछ एंट्रीज अमेंडेड कैश बुक की हैं। अगर आप देखोगे तो टोटल 8 यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। 8 में से आपके 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंसेस आपके अमेंडेड कैश बुक के। तो रिकंसिलेशन का काम कम हो गया। रिकंसिलेशन में ये 8 डिफरेंसेस आती, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में। अब आपके रिकंसिलेशन में सिर्फ 3 डिफरेंसेस आएंगे, बाकी 5 डिफरेंसेस कहाँ जाएंगे? कैश बुक में जाएंगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट कॉलम है हमारे कैश बुक में बैंक की साइड का, जो कि ओवर एडिड हो गया। गलती से रिसिप्ट साइड में हमने ज़्यादा लिख दिया, तो कैसे ठीक करेंगे इसको? अपोजिट साइड में डाल के। अपोजिट साइड में 22,000 रुपये अपोजिट साइड में चले जाएंगे। हुआ क्या? जो ये रिसिप्ट साइड है यहाँ पे आपने ओवर एडिट कर दिया, तो कैसे ठीक करोगे? अपोजिट साइड में लिख के। तो 22,000 रुपये मेरे को यहाँ पर डालने होंगे। ओवर एडिट हो गया ना। रिसिप्ट साइड डेबिट वाली रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट वाली पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड ओवर एडिट थी, गलती होगी, ज़्यादा ऐड कर दिया 22,000 रुपये। कैसे ठीक करोगे? क्रेडिट साइड पे लिख के ठीक करोगे। करेक्ट। अब ये कोई 2 साइडेड एरर नहीं है। जब भी टोटलिंग मिस्टेक हो जाती है तो 2 साइडेड एरर नहीं है, 1 साइड एरर है। और 1 साइड एरर में हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट। ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो चैप्टर है वहां से आपका ये क्लियर हो गया कि इसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। तो बाय सस्पेंस अकाउंट 22,000 रुपीज। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है ना वो रिकंसिलेशन में जाना है। तो आपकी मर्जी है, पहले अमेंडेड कैश बुक के सारे पॉइंट्स लेने हैं तो पहले अमेंडेड कैश बुक बना लो और फिर बाद में रिकंसिलेशन बना लेना, या फिर 1 बाय 1 सारे के सारे पॉइंट को उठाते जाओ और उसको आप जो अमेंडेड कैश बुक में जाना है वो अमेंडेड कैश बुक में डाल दो और जो आपका रिकंसिलेशन में जाना है वो रिकंसिलेशन में डाल दो। तो मैं एक एक पॉइंट को जहां जाना है वहां डालता जाता हूँ, दोनों चीजें साथ के साथ बना रहा हूँ। क्लियर? आपकी मर्जी है, आपको जैसा सही लगे वैसा बना लो। अब मैं क्या करूं? अमेंडेड कैश बुक के बाद बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बना हुआ है। यहां पर मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक या फिर एडजस्टेड कैश बुक। क्लियर? और यहां पर बैलेंस कौन सा आएगा अभी तो पता नहीं। अमेंडेड कैश बुक बनेगी, वहां से जो बैलेंस निकलेगा वो आएगा। क्लियर? 1,03,000 रुपीज बैलेंस नहीं आएगा।
वो कब आता, जब हमें अमेंडेड कैश बुक नहीं बनानी होती तो हम उस बैलेंस से शुरुआत करते। अब तो 5 डिफरेंसेस अमेंडेड कैश बुक में जाएंगे और मेरा कैश बुक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आएगा, लेकिन जो मेरी सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री मेरी रिकंसिलिएशन का पार्ट है, तो मैं सेकेंड एंट्री को यहां पर डिलीट इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। चेक ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, टाइमिंग डिफरेंस है। चेक ड्रॉ कर दिए हैं, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में बैलेंस माइनस हो चुका है। चेक ड्रॉ किए ना, चेक ड्रॉ करते हैं पेमेंट के लिए, तो कैश बुक से हमने अपना बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया, कम कर दिया। 32,600 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। टारगेट बुक कौन सी है? बैंक बुक, बैंक में माइनस नहीं हुए तो कैश बुक में भी माइनस नहीं होने चाहिए। वर्किंग पेपर पर BRS के अंदर कैश बुक, ओरिजिनल कैश बुक की बात नहीं कर रहा, वहां तो आना ही आना है, वहां बिल्कुल सही हुआ। लेकिन वर्किंग पेपर पे जहां हम कैश बुक को पासबुक से मैच करवा रहे हैं, वहां पर टारगेट बुक पासबुक है, अगर पासबुक में ये एंट्री नहीं है तो कैश बुक में भी ये एंट्री नहीं होनी चाहिए। कैश बुक में से माइनस किया तो प्लस करके उसको नलीफाई कर लो, तो कैश बुक में ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, checks drawn but not yet presented for payment। ये बच्चे बनना है 31 अक्टूबर का, जो हमसे मांगा है ना 31 अक्टूबर तक का, और अक्टूबर के अगले महीने 5 नवंबर तक भी ये प्रेजेंट नहीं हुए। अगर ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं चेक्स 5 नवंबर तक, तो ऑब्वियस है 31 अक्टूबर तक तो प्रेजेंट हुए ही नहीं होंगे। क्लियर? तो 32,600 कैश बुक में प्लस करने होंगे क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं। और टारगेट बुक पासबुक है, पासबुक में नहीं माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस हो चुका तो प्लस करके नलीफाई कर दो इम्पैक्ट को। वर्किंग पेपर पे कैश बुक को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वहाँ तो एंट्री होगी होनी चाहिए थी। आगे आती है नेक्स्ट, थर्ड एंट्री अमेंडेड कैश बुक में जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर 5,000, सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्रेडिटर से। क्रेडिटर से डिस्काउंट कब रिसीव होता है? क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होते हैं, तो यानी ये एंट्री पेमेंट साइड पे गई होगी, पेमेंट की होगी हमने सप्लायर को। लेकिन जब हमने पेमेंट में अमाउंट लिखा ना, तो हम 5,000 का डिस्काउंट इग्नोर कर गए, यानी कि वहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर पेमेंट होनी चाहिए थी 95,000 की, 5,000 का डिस्काउंट भी था, 95,000 बैंक कॉलम में आना चाहिए था, तो पूरा 1 लाख डाल दिया, पूरा 1 लाख डाल दिया। तो क्या कर दिया आपने? पेमेंट साइड पे 5,000 रुपये की ज़्यादा पेमेंट दिखा दी। कैसे ठीक करोगे? ठीक करने का तरीका अपोजिट साइड पे दिखाओ, तो अपोजिट साइड पे 5,000 रुपये मैं दिखा दूंगा। अमेंडेड कैश बुक में पेमेंट में आपने 5,000 ज़्यादा दिखा दिए, 1 लाख की पेमेंट होनी होगी, 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पे 95,000 की पेमेंट होनी चाहिए थी, बट आपने इग्नोर कर दिया, डिस्काउंट पूरे 1 लाख रुपए यहाँ डाल दिए। गलती कर दी ना, 5,000 रुपये ज़्यादा डल गए पेमेंट साइड पे, तो कैसे ठीक करोगे? कैसे ठीक करेंगे? जब डल गया तो डल गया, ठीक कैसे होता है? अपोजिट साइड पे डाल के। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये अब आपको यहाँ डालना होगा। अगर क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड पे 1 लाख है, तो वो सेट ऑफ होके 95 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने डाल दी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट भी अमेंडेड कैश बुक में है, मैंने पहले ही आगे ए लिख लिया। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 14,500 पेड डायरेक्टली इनटू शिकंजी अकाउंट, मतलब डेटर ने हमें डायरेक्टली पे किया था, बाय डेटर, डेटर ने पे किया था डायरेक्टली, हैड नॉट येट बीन एंटर्ड इनटू कैश बुक। कैश बुक में नहीं आया तो एंट्री कर लो कैश बुक में, इससे तो पैसे बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पे आएगा। 14,500 रुपये, 14,500 रुपीज किससे मिल जाएगा बच्चे? डेटर से मिल जाएंगे, टू डेटर्स अकाउंट। ये एक ओमिशन था, बैंक में पैसा आ गया था लेकिन हमने अभी तक एंट्री नहीं की थी, तो कर लिया अब एंट्री, अमेंडेड कैश बुक में आ गया। आगे चलते हैं,
अ चेक पेमेंट ऑफ ₹21,300 इन सितंबर, एक चेक की पेमेंट की है 21,300 की, हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक 23,100। देखो क्या हुआ होगा, एक्चुअली में पेमेंट हुई है 21,300 रुपये की, इतनी पेमेंट हुई है बैंक कॉलम से, इतनी ही होनी चाहिए थी। गलती से जो कैशियर है हमारा, जो अकाउंटेंट है हमारा, उसने 23,100 रुपये की एंट्री डाल दी, ये डाल दिया। कितने पैसे एक्स्ट्रा डाल दिए, 23,100 माइनस 21,300, 1,800 रुपये फालतू डाल दिया। होना चाहिए था ये 21,300, बट गलती से डाल दिया 23,100, तो क्या होगा, 1,800 रुपये से पेमेंट साइड ज़्यादा शो कर रही है। कैसे इसको इक्वल करोगे, अपोजिट साइड पे डाल के, अपोजिट यानी कि डेबिट साइड पे। और जब इस तरह की एरर होती है, ये एरर टू साइडेड एरर नहीं है ना, यहाँ पे क्या एरर, एक लेजर में गलती हो गई है, दूसरा अकाउंट क्या होगा, सस्पेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये हमने किया है, तो यहाँ पर आएगा टू सस्पेंस अकाउंट। इस गलती को मैं ठीक कर रहा हूँ, 1,800 रुपये की क्रेडिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट हो गया, पेमेंट ज़्यादा दिखा दी, तो डेबिट में करके उसको बराबर कर दिया। जब यहाँ पर 18,000 एक्सेस में आ गया, तो मैंने यहाँ पे 1,800 दिखा दिया, 1,800 रुपीज़, तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक गलती हुई थी, इस गलती को ठीक कर दिया, कैश बुक की गलती थी, अमेंडेड कैश बुक में ये आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, द बैंक हैड चार्ज इन द बिजनेस अकाउंट विद अ चेक ऑफ ₹42,000 इन सितंबर विच शुड हैव बीन पास टू शिकंजीज प्राइवेट अकाउंट। ये एक गलती हो गई है। एक्चुअली में बैंक ने हमारे बिजनेस अकाउंट को माइनस कर दिया, बैंक ने गलती कर दी। माइनस क्या होना चाहिए था, मेरा पर्सनल अकाउंट, मेरा पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट माइनस होना चाहिए था, बैंक ने बिजनेस का अकाउंट माइनस कर दिया। अब हम बिजनेस के अकाउंट का रिकंसिलेशन बना रहे हैं कैश बुक से, बैंक ने गलती की है तो क्या करेंगे, आप भी गलती करो। कहाँ पर, बीआरएस में गलती करो, मतलब वो गलती का डिफरेंस नोट करो कि ये रीजन है। कैश बुक को नहीं छेड़ेंगे, ओरिजिनल कैश बुक को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। क्लियर? वहाँ तो सही होगा, वहाँ गलती नहीं हुई है। हम अपनी बीआरएस बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बीआरएस के अंदर 42,000 रुपीज़, यहाँ पर भी आपको कहाँ दिखाना होगा बच्चे, माइनस साइड पे दिखाना होगा, क्योंकि बैंक ने अपने पास इसको माइनस कर दिया, तो मुझे भी क्या करना होगा, अगर मुझे बैलेंस को मैच करवाना है तो मुझे माइनस करना होगा। वर्किंग पेपर पे बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ हम डिफरेंसेस देख पाए, क्या क्या रीजन है डिफरेंसेस की। एंट्री नंबर 6 है बच्चे, ये बैंक wrongly debited the business account। बच्चे ठीक तो पर्सनल अकाउंट भी होगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट से हमें क्या लेना देना, हम तो अकाउंटेंट होते हैं बिजनेस की, बिजनेस की गलतियों को ठीक करते हैं। पर्सनल तो वो पर्सनल प्रोप्राइटर खुद ठीक करेगा अपना, हम तो बिजनेस का रिकंसिलेशन बना रहे हैं। एक गलती हो गई थी, उसको ठीक किया। थोड़ा सा 42,000 में अमाउंट नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सामने। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे 7th एंट्री, बैंक चार्जेस ऑफ ₹8100, 8100 रुपये के बैंक चार्जेस हैं और 4500 रुपीज़ के, टोटल 12,600 रुपये की बैंक चार्जेस हैं सितंबर के और अक्टूबर की। कैश बुक में एंट्री ही नहीं की, क्या करोगे, अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। और कहाँ जाएगा बच्चे, ये बैंक के चार्जेस हैं, पेमेंट साइड पे जाएगा, बैंक का बैलेंस इसने रिड्यूस किया होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे बाय बैंक चार्जेस। देखो अमेंडेड कैश बुक में क्या फ़ायदा होता है कि बैंक रिकंसिलेशन के लिए एंट्री एक तो बहुत कम बच जाती है, और ये एंट्रीज अदरवाइज भी बच्चे कैश बुक में करनी ही होती है। जब करनी ही है कैश बुक में, तो पहले कैश बुक में कर लो ना, बैंक रिकंसिलेशन छोटा बन जाएगा। नहीं तो पहले सारे बैंक रिकंसिलेशन में डालो, बड़ा सा बैंक रिकंसिलेशन बनाओ, उसके बाद भी कैश बुक में तो एंट्री डालनी है आपने, बच तो सकते नहीं हो उससे। क्लियर? तो बेटर है पहले अमेंडेड कैश बुक बन जानी चाहिए।
आगे चलते हैं, लास्ट 8th पॉइंट, चेक टू द वैल्यू ऑफ 56,600 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कस्टमर से रिसीव हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, होना भी चाहिए था। बैंक में डाला होगा हमने पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक में अभी तक पास नहीं हुआ। बट नॉट फाउंड इन द पासबुक टिल 5th नवंबर। डाला हुआ है, किसी रीजन से डिले हो गया, पास नहीं हुआ। कुछ चेक्स को टाइम लग जाता है पास होने में, क्लियर। तो ये पास नहीं हुआ, मतलब कि बैंक में हमारा बैलेंस आना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, नहीं हुआ। हम कैश बुक को बढ़ा चुके हैं, क्या करो, कैश बुक को भी वापस नीचे ले आओ। टारगेट बुक पासबुक है, पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा तो कैश बुक में भी नहीं बढ़ना चाहिए, पर हम तो कैश बुक में एंट्री कर चुके हैं। अब क्या करो, माइनस कर दो। तो यहां पर हम 8th पॉइंट को माइनस कर देंगे 56 रिकंसिलेशन में। ये टाइमिंग डिफरेंस है बच्ची, रिकंसिलेशन का पार्ट है। क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। बच्चे ये जो एंट्री यहां पे आ रही है ना, जो भी अब आप रिकंसिलेशन में एंट्री देख रहे हो, वो एंट्रीज कैश बुक में या तो ऑलरेडी हो चुकी है, होनी चाहिए थी और ऑलरेडी हो चुकी है, तो कैश बुक में अब और कुछ नहीं करना, या फिर कैश बुक में होनी ही नहीं चाहिए थी, फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, बस वही चीज़ें बीआरएस में बच जाएंगी। जैसे बीआरएस में फर्स्ट जो सेकंड एंट्री है, चेक ड्रॉन, ये कैश बुक में होनी चाहिए थी और हो चुकी। जब कैश बुक में हो चुकी है तो दोबारा कैश बुक में नहीं करेंगे, अब वो बीआरएस का पार्ट बनेगा। ऐसी 8th एंट्री भी कैश बुक में होनी चाहिए थी और हो चुकी, तो हम दोबारा से अमेंडेड कैश बुक में नहीं लेंगे, बीआरएस का पार्ट बनेगा। जो 6th एंट्री है, बैंक ने गलती की है, बैंक की गलती वैसे ही कैश बुक में नहीं आनी चाहिए थी, तो कैश बुक में डालेंगे नहीं, बीआरएस का पार्ट बनेगा। तो 56,600 रुपये। तो यहाँ पे सारे डिफरेंसेस मैंने नोट कर लिए हैं। जो मेरे पास अमेंडेड कैश बुक में आने चाहिए थे वो अमेंडेड कैश बुक में लिख लिए, और जो बीआरएस में जाने चाहिए थे वो बीआरएस में लिख दिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक को क्लोज करना है और आपको जो अपडेटेड बैलेंस है वो निकालना है। अपडेटेड बैलेंस क्या होगा, क्लियर। 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। 31 दिसंबर तक का हमें अमेंडेड कैश बुक और रिकंसिलेशन बनाने को बोला था। तो हम टोटल कर लेते हैं, 1,03,000, 5,000 प्लस 14,500 प्लस 1,800 रुपये, 1,21,600 रुपये टोटल आएगा। मुझे दिख ही रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है, तो मैं दोनों साइड पे ये बैलेंस लिख देता हूँ, और जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये कैश बुक का मेरे पास अपडेटेड बैलेंस आ गया। डेबिट साइड ही एक्सीड करती है, बैलेंस में लिख तो कहाँ पे रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे, बट एक्सीड कौन सी करती है, एक्सीड बच्चे डेबिट साइड ही करती है, पॉजिटिव बैलेंस ही है, क्लियर। पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस का बैलेंस, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक की डेबिट साइड एक्सीड करती है। जब ये टू बैलेंस निकलेगा ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट वाला होगा, क्लियर। डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो हमारा अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो अब मैं अपना जो क्वेश्चन आगे चलाऊंगा वो इससे चलना चाहिए, ना कि 1,03,000 रुपीज से, क्लियर। तो 87,000 रुपीज मैं अपने पास बीआरएस में लिख देता हूं, 87,000 रुपीज। अब मेरी अमेंडेड कैश बुक बन चुकी है या एडजस्टेड कैश बुक बन चुकी है। अब बीआरएस जो बनेगी वो आपकी एडजस्टेड कैश बुक से जो बैलेंस निकल के आया क्लोजिंग, उससे बनेगी, क्लियर। अब क्या करो, इन दोनों का भी टोटलिंग कर लेते हैं। 87,000 प्लस 32,600, ये आ जाएगा मेरे पास 1,19,600 रुपये, माइनस 42,000 माइनस 56,600, 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज मेरी पॉजिटिव वाली साइड ही एक्सीड करती है, प्लस वाली साइड ही एक्सीड करती है।
इनको दोनों को बैलेंसिंग करने के लिए आपको जो साइड शॉर्ट है वहां पे लिखना पड़ता है, बट एक्चुअली में कौन सी साइड एक्सीड करती है? प्लस वाली, तो फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा फेवरेबल बैलेंस है ये? 21,000 रुपीज बैलेंस एज पर पासबुक बोलो या बैलेंस एज पर बैंक बोलो, एक ही बात है। फेवरेबल बैलेंस बोलो, अगर बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। बैंक का अगर हम बात करें तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है 21,000 रुपीज। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें अमेंडेड कैश बुक मांगी थी हमसे और हमसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगे थे। तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले अमेंडेड कैश बुक और उसके बाद बीआरएस। सिर्फ आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो भी कैश बुक के एरर्स या ओमिशन है वो बच्चे आएंगे अमेंडेड कैश बुक में, और जो बैंक की गलतियां हैं जो कि बहुत ही रेयर होती हैं प्रैक्टिकली, वो या फिर टाइमिंग डिफरेंस या फिर बैंक की गलतियां, बैंक के एरर्स ओमिशन, ये हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कंप्लीट हो जाता है अमेंडेड कैश बुक का।